Hello, my dear MDS PNs. How are you all? As with that, this is Danish here and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy. तो फार्मडी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 7, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एज यू कैन सी दैट इन और सिलेबस क्या आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है फार्मडी फर्स्ट ईयर का। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमने अभी तक 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मीन्स दैट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम को वन शॉट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 7, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, हार्ट के बारे में, हार्ट के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, ब्लड वेसल्स हमें इसमें पढ़नी है, सर्कुलेशन हमें पढ़ना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ईसीजी हमने पढ़नी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड यहाँ पर हमें पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, हार्ट साउंड्स के बारे में, ब्लड प्रेशर, उसकी मेंटेनेंस, उसका रेगुलेशन, इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, बीपी का बढ़ जाना है, बीपी का कम हो जाना, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, कार्डियक अरिथमियाज हैं। सो दैट ये जो कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो दैट ये जो चैप्टर है चैप्टर 7, इसको हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। किस तरह से हम किस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, सो दैट उसको भी काफ़ी अच्छे से हम कॉन्सेप्ट उसका भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी दैट जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 7, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है यानी कि ये जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली ओवरव्यू हम करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, हार्ट के वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम के बारे में, और जो चैम्बर्स हैं हार्ट के उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम जो वॉल्स हैं हार्ट के जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, ऑर्टिक वॉल, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में हम आर्टेरियल और जो वेनस सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वीन्स के बारे में, एंड आर्टेरियोल्स के बारे में, वेन्यूज़ के बारे में और कैपिलरीज के बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल जो कि अटैच है हार्ट से, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट की, मीन्स दैट कोरोनरी आर्टरीज वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जो नर्व सप्लाई होती है हार्ट को उसके बारे में आज हम जानेंगे। और जो कुछ मतलब लेयर्स वगैरह हैं आर्टरीज की और वीन्स की, मतलब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा, इनके बारे में आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मीन्स दैट चैप्टर 7 का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से हम कंप्लीट कर रहे होंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन को पढ़ेंगे, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद में जो फंक्शंस है हार्ट के उसके बारे में हम जानेंगे। सिमिलरली कार्डियक साइकिल को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सिस्टोल, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, इसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो दैट यहाँ तक हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में। ठीक, अब जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में, यानी कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, इनके बारे में हम जान रहे होंगे। ठीक है, ऐसे नोड, सीनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में, बंडल ऑफ हिस के बारे में, पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड्स, ठीक है, पल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में और ईसीजी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे लेक्चर थर्ड में। ठीक है, हार्ट रेट के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और जो लास्ट लेक्चर होगा मीन दैट फोर्थ लेक्चर होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, मेजरमेंट किस तरह से करते हैं ब्लड प्रेशर को, किस तरह से नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो कुछ टर्म्स हैं, जो कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, ट्रैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, सो दैट ये सारा कुछ हम पढ़ रहे होंगे फोर्थ लेक्चर में, मीन दैट लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर की। और इस तरह से ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है,
सो दैट अब करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है भाई, कार्डियो मीन्स दैट हार्ट की बात हो रही है, वैस्कुलर मीन्स दैट वेसल्स की बात हो रही है, ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। सो दैट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, किस तरह से जो है हमारा हार्ट वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जानेंगे, एनाटॉमी जानेंगे, फिजियोलॉजी जानेंगे और बहुत सुपीरियर लेवल से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, बिल्कुल बेसिक से लेकर फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक बहुत ज़बरदस्त तरह से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सारा कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस जो है वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने नोट्स अभी तक परचेज़ नहीं करे हैं सो दैट यू कैन परचेज़ इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स के, ऑल 16 चैप्टर्स के बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी तरह की नोट्स, किसी भी तरह की बुक, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल ना तो पढ़ने की ना परचेज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर आप इन नोट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट देकर आ पाओगे अपना। ठीक है, सो दैट लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हार्ट और ब्लड वेसल्स, मीन दैट हम इसमें हार्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कि देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियो मीन्स दैट हार्ट के बारे में यहाँ पर हमें पता लग रहा है और वैस्कुलर मीन्स दैट ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पर हमें पता लग रहा है। सो दैट दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे। इट इज़ मेनली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट कराता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ खाई, ठीक है, आपने कोई ब्रेड खाया, वो ब्रेड आपके स्टमक में गया, वहाँ पर उसका डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में ग्लूकोज आ गया सो दैट उसको सेल्स तक लेकर जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। ठीक है, दैट इज़, ये क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इसी तरह से जब आप इंस्पायर करते हो मीन्स दैट आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे होते हो और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाती है और ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप हो जाता है और एक एक सेल तक आपकी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। सो दैट क्या है, मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी तरह से एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं। सो दैट वेरियस जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, इनका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, अमोनिया वगैरह, ठीक है, इनका यूरिन के थ्रू क्या करा रहा होता है, एक्सक्रीशन करा रहा होता है। मीन्स दैट किडनीज तक लेकर जाता, किडनीज में वहाँ पर उनका एक्सक्रीशन हो जाता। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ये काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट द गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक। ठीक है, ब्लड इज द मीडियम थ्रू दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड, और ब्लड वो मीडियम है जिसमें मिक्स होकर ये जो सब्सटेंसेस हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट क्या है, आपका दिल, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम क्या होता है, नर्म होता है। हार्ट इज़ अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट कैसा होता है, कॉनिकल शेप का होता है, मीन दैट नीचे से इसकी कुछ कोन टाइप की होती है, एपेक्स दिखाई देती है। हॉलो होता है यानी कि अंदर से खोखला होता है। मस्कुलो टेंडिनस ऑर्गन है, दैट पंप्स मसल्स का बना हुआ होता है, बेसिकली कार्डियक मसल्स का, दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। कौन पंप करता है भाई, हार्ट। इट लाइज इन द थॉरैक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम एज इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है भाई, ये थॉरैक्स में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है और जो है जो रिब केज है यानी कि जो आपकी पसलियाँ हैं उससे प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसका डायग्राम में अगर हम यहाँ पर देखेंगे सो दैट हमें पता चलेगा। एज यू कैन सी दैट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के पीछे होता है, बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है, और दोनों लंग्स के बीच में होता है, थॉरैक्स में होता है, आपकी छाती में होता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट होता है रिब केज से, यानी कि जो हड्डियों का एक तरह से
पसलियों का जो जाल है, रिब केज है, उसके अंदर ये पैक होता है। इसको हमने काफ़ी अच्छे से जब हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से इसको कवर अप कर लिया था। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट्स अबाउट 300 ग्राम। लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी लंबा होता है ये, ठीक है, और लगभग इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम का होता है। इट इज़ जस्ट एज द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट एंड स्लाइटली टिल्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड। बेसिकली बंद मुट्ठी के आकार का ये होता है, ठीक है, बंद मुट्ठी का आकार का होता है, उसका साइज भी लगभग बंद मुट्ठी की तरह ही होता है, ठीक है, और टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड में उल्टी तरफ क्या कर रहा होता है, टिल्ट कर रहा होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो आपका हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में होता है, बट ऐसा नहीं है। आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि टिल्ट टुवार्ड्स द लेफ़्ट साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ हल्का सारा वो टिल्ट हुआ होता है, ठीक है, हल्का सारा टिल्ट हुआ होता है। एज यू कैन सी दैट इन द डायग्राम कि यहाँ पर ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉनिकल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें कौन एक तरह से शेप कॉनिकल शेप का ये होता है। और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो मीन्स दैट लेफ्ट साइड की तरफ क्या कर रहा होता है, टिल्ट कर रहा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, द हार्ट इज़ एन इनक्रेडिबल ऑर्गन दैट वर्क्स टायरलेसली। ये एक ऐसा इनक्रेडिबल ऑर्गन है जो कि बिना थके काम करता है। जब से आपकी बर्थ हुई है और आपकी डेथ तक लगातार ये वर्क करता रहता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितनी एज है, सो दैट जब से आपकी बर्थ हुई है, जब से लेकर और बल्कि बर्थ से भी पहले तक, ठीक है, बर्थ से भी पहले, ठीक है, एक तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर और बिल्कुल डेथ तक ये वर्क करता रहता है टायरलेसली, थकता नहीं है, क्योंकि इसका मसल जो होती हैं कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ होता है। स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो कि थकती नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट की जो दीवारें हैं, ठीक है, जो वॉल्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द हार्ट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। बेसिकली जो हार्ट है वो 3 लेयर से सराउंडेड होता है, 3 लेयर से मिलकर बनता है। एक तो है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम और एक होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे पेरिकार्डियम को। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, नेमली पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। बेसिकली कैसी होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं दो टाइप में, जिसको हम बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इन विच, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन दीज 2 लेयर्स विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। बेसिकली पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उस कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि आपके हार्ट को काफ़ी सारे मैकेनिकल शॉक से एंड फिजिकल शॉक्स वगैरह से बचाने का काम करता है। एज यू कैन सी दैट, मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊंगा पेरिकार्डियम को, तो कुछ इस तरह की देखो पेरिकार्डियम दिखती है, ठीक है। ये जो लेयर है ना, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये जो लेयर है ये पेरिकार्डियम है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, यू कैन सी दैट, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। अब यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। देखो यहाँ पर 2 लेयर होती हैं, एक तो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, यहाँ पर भी इसके अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है विसरल पेरिकार्डियम। एज यू कैन सी दैट, यहाँ पर 2 लेयर होंगी और इसके बीच में कैविटी होती है पैराइटल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल अप होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट इज दैट मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। यह हार्ट की कैसी होती है, मिडिल लेयर होती है, बिल्कुल बीच की लेयर होती है। इट इज़ द लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये बेसिकली लोकेशन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकेशन है मसल फाइबर्स की, वो मसल फाइबर जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पंपिंग एक्शन के लिए, हार्ट को पंप कराने में, बेसिकली ब्लड को पंप कराने में पूरी बॉडी में, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है और जिसके अंदर रिलैक्सेशन की पावर होती है, ठीक है। एज यू कैन सी दैट, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पर देखो, अभी हमने पहले बात करी हमने पेरिकार्डियम के बारे में, ठीक है। तो पेरिकार्डियम मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, एक तो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, ये आपको दिखाई दे रही होगी, और एक होती है विसरल पेरिकार्डियम, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, इसके बीच का जो स्पेस होता है, और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में, मायोकार्डियम के बारे में। तो आपको ये मायोकार्डियम दिख रही होगी, इसके अंदर वो फाइबर्स भरे हुए होते हैं जो फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए
लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। मीन्स दैट ब्लड को पंप कराने में पूरी बॉडी में रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हार्ट की पंपिंग के लिए, हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट एंडोकार्डियम, इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट विच रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। ये इनर लाइनिंग होती है, सबसे अंदर की लाइनिंग होती है हार्ट की, जो कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को ब्लड फ्लो के। मीन्स दैट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, यह है एंडोकार्डियम, ये बिल्कुल इनर लाइनिंग है हार्ट की, और ये जो इनर लाइनिंग होती है हार्ट की, ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को, ब्लड फ्लो का जब प्रेशर होता है सो दैट उसका जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जिससे काफ़ी हीट जनरेट ना हो, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ओवरव्यू जाना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना, और हमने पढ़ा हार्ट की वॉल्स के बारे में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में, कि हार्ट में जो चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी पोजीशन के बारे में जानेंगे, और इनके कुछ कुछ जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम जान रहे होंगे। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, आपको पता है, ठीक है। बेसिकली क्लास 6 से, बल्कि इससे भी पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, एक तरह से 4 रूम्स होते हैं, 4 कमरे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज दैट राइट एट्रियम, बेसिकली हमने पढ़ा है कि भाई 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, सो दैट टोटल 4 यहाँ पर क्या होते हैं, चैम्बर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम, इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा एंड इट रिलीजेज ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। बेसिकली इसकी जो लोकेशन होती है, देखो राइट साइड में होगा, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है राइट एट्रियम कहाँ पर होगा, राइट साइड में होगा, और एट्रियम जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ एट्रियम होता है और नीचे की तरफ लोअर साइड में क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। मीन्स दैट लोकेटेड ऑन द अपर राइट साइड, यानी ऊपर की तरफ राइट साइड में, इसलिए हमने इसको बोला राइट एट्रियम। राइट साइड में होता है हार्ट के, दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, जो कि एक तरह से पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है ना, वो सबसे पहले किस में आता है, एक तरह से राइट एट्रियम में आ रहा होता है। सुपीरियर वेना कावा मीन्स दैट जो सुपीरियर हमारा बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड लेकर आती है, और इन्फीरियर वेना कावा जो इन्फीरियर हमारा बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड्स को लेकर आती है, और लेकर आकर किस में वो छोड़ देती है, बेसिकली राइट एट्रियम में छोड़ देती है, और राइट एट्रियम जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में रिलीज कर देता है, एंड इट रिलीज द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। और ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड को रिलीज करा रहा होता है, ठीक है, रिलीज करा रहा होता। सो दैट एज यू कैन सी दैट इन द डायग्राम, जस्ट वेट, यस, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस राइट एट्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो एट्रियम हमेशा ऊपर की तरफ होती है, देखो यहाँ पर ही राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो एट्रियम ऊपर की तरफ होते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल अपर राइट साइड में होगा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी, इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी, और ये दोनों आकर ब्लड को किस में छोड़ देंगे, राइट एट्रियम में छोड़ देंगे, और राइट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, थ्रू दी, हम कह सकते हैं कस्पिड वॉल्स के थ्रू, ओके। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ द हार्ट, बेसिकली राइट साइड में होगा, और हमें पता है कि वेंट्रिकल लोअर साइड में होता है, ठीक है। सो दैट लोअर राइट साइड में होता है हार्ट के, दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, जो कि रिसीव करता है ब्लड को राइट एट्रियम से, ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव कर रहा होता है। इट रिलीज द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ये क्या करता है कि रिलीज कर देता है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता है, फ्रॉम देयर, जहाँ से द ब्लड इज टेकन टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लेकर चली जाती है लंग्स के पास में, और लंग्स में जाने के बाद में इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है, मीन दैट कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू आउट हो जाती है, एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर चली जाती है, और जो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी है वो ब्लड में मिक्स होकर किस में मिल जाती है, बेसिकली ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, मीन दैट ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी दैट इन द डायग्राम, यहाँ से हमने अभी पढ़ा कि भाई राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल लोअर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाकर वहाँ पर उसका क्या हो जाता है, एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स हो जाती, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स हो गई, ये वापस पल्मोनरी वीन्स के थ्रू
किस में आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम समझ में आया, राइट वेंट्रिकल समझ में आया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट साइड में होता है हार्ट के। ठीक है, एट्रियम हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, सो दैट लेफ्ट एट्रियम है तो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा हार्ट की। दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, जो कि रिसीव करता है ब्लड को पल्मोनरी वेन्स है, यानी कि लंग्स से जो वेन्स आ रही हैं वो आकर किस में ओपन होती हैं, किस में खुलती हैं, लेफ्ट एट्रियम में आकर खुलती हैं। ठीक है, इट रिलीजेज इट्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो है अपने ब्लड को रिलीज कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, एज यू कैन सी दैट अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से सबसे पहले देखो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, लंग्स में वहाँ पर बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी कि लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से बेसिकली क्या बात है भाई, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आउटर के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, एक तरह से पहुंच जाता है, और आपकी पूरी बॉडी को और बॉडी के एक सेल को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हमें पता है कि जो वेंट्रिकल होता है वो बेसिकली लोअर साइड में होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट साइड में होगा हार्ट की। कहाँ पर लोकेटेड होता है, लोअर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट की। दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, जो कि बेसिकली रिसीव करता है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। इट रिलीजेज द ब्लड इनटू द आउटा, और बेसिकली रिलीज कर रहा होता है ब्लड को किस में, आउटा में, और आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई ज़रा मुझे ये बताओ कि राइट एट्रियम में जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो आप मुझसे कहोगे कि सर कि जब राइट एट्रियम में ब्लड आया तो मीन्स दैट पूरी बॉडी से ब्लड आया, तो पूरी बॉडी से जब ब्लड आया होगा तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया। मैं आपसे पूछूंगा भाई राइट एट्रियम से फिर कहाँ गया, आप मुझसे कहोगे कि सर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। फिर मैं आपसे कहूँगा अच्छा बताओ राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था, तो आप मुझसे कहोगे सर जाहिर सी बात है कि अभी ब्लड लंग्स में नहीं पहुंचा। ठीक है, अभी ब्लड हार्ट में ही है, सो दैट यहाँ पर भी कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मैं आपसे पूछूंगा बहुत ज़बरदस्त, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आप मुझसे कहोगे कि सर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो जाएगा वो लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, लंग्स में चला जाएगा, ओके, लंग्स में चला गया। अब आपसे पूछूंगा लंग्स में क्या होगा, आप मुझसे कहोगे कि सर लंग्स में ये होगा कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बेसिकली एक्सपायरेशन के थ्रू, एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली जो हमने इनहेल करी है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा है बहुत खूब। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप ज़रा मुझे ये बताओ कि अब ब्लड कहाँ जाएगा, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को वापस लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेकर आती हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ज़रा मुझे ये बताओ कि लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होगा, तो आप मुझसे कहोगे कि सर जब ब्लड लंग्स से जो है लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ठीक है, सो दैट लेफ्ट एट्रियम में भी कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा बहुत ज़बरदस्त। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताओ कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, आप मुझसे कहोगे कि सर लेफ्ट एट्रियम से अब जो ब्लड गया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है। मैं आपसे पूछूंगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा, आप मुझसे कहोगे कि जाहिर सी बात है जब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट।
ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताओ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा। आप मुझसे कहोगे कि सर आउटर के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि अब जो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। आप मुझसे कहोगे कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो जब वो ब्लड पूरी बॉडी में गया तो मीन्स दैट पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। ठीक है, कैसे ब्लड गया है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मीन्स दैट पूरी बॉडी से जो भी पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इम्प्योर ब्लड है, पूरी बॉडी से कहाँ पर आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, और आपकी बॉडी की एक एक सेल को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रही होती है। बहुत ज़बरदस्त, ये बात भी क्लियर हो गई। सर ये बात और बता दो कि जो आर्टरीज़ हैं और वीन्स हैं इसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है कि आर्टरीज़ में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वीन्स हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका बहुत अच्छा एकदम मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक है। जब भी आपको आए एक तरह से आर्टरीज़ की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम आर्टरीज़ की बात करते हैं, ठीक है, आर्टरीज़, तो आर्टरीज़ का देखो जो फर्स्ट वर्ड है ना वो क्या है, ए है। ठीक है, तो आप इससे याद रखना अवी। ठीक है, अवी। ठीक, मीन्स दैट हार्ट को जो दूर लेकर जा रही है, हार्ट से ब्लड को जो एक तरह से ब्लड वेसल दूर लेकर जा रही है, अवे का मतलब क्या होता, अवे का मतलब क्या होता है भाई, दूर। ठीक है, तो आर्टरी से मीन्स दैट हार्ट से ब्लड को जो ब्लड वेसल दूर लेकर जा रही है उसको हमने बोला आर्टरीज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। ठीक, वहीं पर अगर हम वीन्स की बात करेंगे, वीन्स की, सो दैट वीन्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, वी है। ठीक है, तो वी से आप याद रखना वापस। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, वापस। ठीक है, तो मीन्स दैट हार्ट में जो ब्लड वेसल ब्लड को वापस लेकर आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वीन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो देख लेते हैं, जस्ट वेट। ठीक, जस्ट वेट, यस, देखो यहाँ पर ये क्या है, वेना कावा है। ठीक है, ये क्या है, वीन है। ठीक है, और ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है। मीन्स दैट ये पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आ रही है, पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड को वापस लेकर आ रही है। ठीक है, कैसे ब्लड लेकर आ रही है, इम्प्योर ब्लड वापस लेकर आ रही है हार्ट में वापस, वी से वीन और वी से वापस, तो वापस हार्ट में ब्लड को लेकर आ रही है, सो दैट हमने इसको क्या बोल दिया भाई, वीन्स बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आउटा मीन्स दैट आर्टरीज या आगे जाकर आर्टरीज बनाएगी आउटा। ठीक है, जो कि हार्ट को बेसिकली हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही है, ए से आउटा, ए से आर्टरीज और ए से अवे। ठीक है, तो जो दूर लेकर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज हम कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि जो बेसिकली सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, और जो वेन्स होती हैं हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, सॉरी। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं, जस्ट वेट भाई क्या हो रहा है आज पता नहीं, यस, तो ये जो वेन्स होती हैं इसके अंदर तो इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन सर जो पल्मोनरी वेन आ रही है उसके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर तो प्योर ब्लड है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है वो बेसिकली ब्लड को वापस लेकर आ रही है ना हार्ट में, और ब्लड आ कहाँ से रहा है, लंग से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब लंग से ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जब लंग्स में ब्लड जा रहा है तो कैसे ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। यहाँ पर भी देखो कौन लेकर जा रही है, आर्टरी लेकर जा रही है, मीन्स दैट हार्ट से अवे कर रही है, ब्लड को दूर लेकर जा रही है, मीन दैट लंग्स के पास में लेकर जा रही है। तो अगर आप ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छे से पता होगी, ये ट्रिक आपको ध्यान में रहेगी, तो आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि बेसिकली कौन सी ब्लड वेसल में किस तरह का ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है या प्योर ब्लड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दीज 4 चैम्बर्स आर फॉर्म बाय द 2 सेप्टा विच डिवाइड्स द हार्ट। ये जो बेसिकली चारों चैम्बर्स हैं ये फॉर्म्ड होते हैं 2 सेप्टा से। 2 सेप्टा होते हैं बेसिकली जो कि डिवाइड कर रहे होते हैं हार्ट को। दे आर इंटर एट्रियल
सेप्टम बेसिकली इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, जो कि दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम को क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, दे प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एंश्योरिंग प्रॉपर ब्लड फ्लो बिटवीन द चैम्बर्स। ठीक है, ये बेसिकली बचाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है और इंश्योर करता है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो चैम्बर्स के बीच में। इनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेप्टम है, ठीक है, इनकी पोजीशन किस तरह से है। यस, इनकी पोजीशन आपको, जस्ट वेट, देखो यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में यहाँ पर जो सेप्टम है ना, इसको हमने बोला इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोला हमने, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है, सेपरेट कर रहा होता है। दूसरा सेप्टम हमने इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यह है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि बेसिकली राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गई काफ़ी अच्छे से बात। और ये जो सेप्टम है ये प्रिवेंट करते हैं ताकि कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, मिक्सिंग से बचाते हैं और इंश्योर करते हैं कि भाई प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए चैम्बर्स के बीच में। ठीक, नेक्स्ट इज दैट हम पढ़ेंगे यहाँ पर वॉल्स ऑफ द हार्ट के बारे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ी है वॉल्स, ठीक है, दीवारें अभी हमने पढ़ी हैं, अभी हम पढ़ेंगे वॉल्स के बारे में। ठीक है, जो हार्ट के वॉल्स हैं, द हार्ट हैज़ 4 वॉल्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट चैम्बर। ठीक है, बेसिकली जो हार्ट है हमारा उसमें 4 वॉल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने में प्रॉपर ब्लड फ्लो को, ब्लड की, ठीक है, प्रॉपर ब्लड फ्लो को, ठीक है, ब्लड के प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हार्ट के चैम्बर्स के थ्रू। ठीक है, द 4 वॉल्स आर, जो 4 वॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, मिट्रल वॉल, या हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल, और आयोटिक वॉल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में। ट्राइकस्पिड वॉल, इसके अंदर बेसिकली 3 कस्पिड्स होते हैं। ठीक है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये जो वॉल प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अलोइंग द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल विच प्रिवेंट बैक फ्लो। ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड फ्लो को अलाउ करता है, ब्लड को फ्लो होने से, ताकि कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाए, वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ ना आए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, देखो मेरी बात सुनो काफ़ी अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम, ठीक है, यहाँ पर ये गलत बन गया, दोबारा से इसको ड्रॉ कर दी। ठीक है, लेट्स एज्यूम, ठीक, यस, ओके, तो यहाँ पर मान लो ये है राइट एट्रियम, ठीक है, और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर ये है वॉल प्रेजेंट, जो कि कैसा वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है। कैसा वॉल है भाई, ट्राइकस्पिड वॉल है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं, मीन्स दैट ब्लड एक डायरेक्शन से, मीन्स दैट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक तो आ सकता है, लेकिन उसका बैक फ्लो नहीं हो सकता, वो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह से होते हैं। अगर प्रेशर इधर की तरफ से लगेगा तो ये बेसिकली खुलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो एक तरह से मतलब स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई देता है। तो क्या है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में लेक्चर को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल एकदम डिटेल लेक्चर है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सो दैट आप अपनी पूरी फार्म डी में एकदम 4 चांद लगा पाओगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम से समझ में आएंगे। फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स और फार्माकोथेरेपिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स और जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी एकदम माइंड की लाइब्रेरी में सेट हो रहे होंगे, अगर एचएपी का आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, सो दैट ये बिल्कुल आपका एक तरह से जो बेस है ना, बिल्कुल जो बुनियाद है वो ये सब्जेक्ट है, और इसको मैं एकदम मजबूत करने की बहुत ज़बरदस्त तरह से आपकी कोशिश कर रहा हूँ। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरह से ट्रिक्स के साथ में यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को अलाउ करता है, फ्लो कराता है एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल तक। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक अलाउ करता है ब्लड के फ्लो को, जबकि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, ताकि कि वापस से राइट वेंट्रिकल से राइट
राइट एट्रियम में ब्लड ना आ जाए, इस बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे से सारे वॉल्व्स को जान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, देखो मेरी बात सुनो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा था? राइट वेंट्रिकल से ब्लड सर जा रहा था लंग्स के पास में, और कौन लेकर जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जा रही थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जा रही थी। तो वॉल को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल हम बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी आर्टरी है, उसके बीच में पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि अलाउ करता है ब्लड को फ्लो होने से कहाँ से कहाँ तक? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो होने को अलाउ करता है, वाइल प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, और जबकि बैक फ्लो होने से बचाता है, ताकि कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो वापस से ब्लड किस में ना आ जाए, या रिलैक्स करे तो वापस से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए। बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा होता है वॉल्व का बेसिकली यही फंक्शन होता है कि वो बैक फ्लो से बचाता है। ठीक है, थर्ड इज दैट मिट्रल वॉल्व, या हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व इसमें बेसिकली दो कस्प आपको देखने के लिए मिलेंगे, दो कस्पिड्स के अंदर होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है, अलाउइंग द ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल, और ब्लड फ्लो को अलाउ करता है लेफ्ट एट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, वाइल जबकि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। ठीक है, बैक फ्लो को होने से ये बचाता है। ठीक है, फोर्थ इज दैट आओर्टिक वॉल्व। आओर्टिक वॉल्व अगर हम देखेंगे तो आओर्टिक वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में जो एक वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं आओर्टिक वॉल्व। अब ये जो होता है, देखो मेरी बात सुनो, जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? आप मुझसे कहोगे कि सर जब पल्मोनरी वीन्स ब्लड को लेकर आ रही थी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिक एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, तो मीन दैट पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। लेकर कौन जा रहा है? और आउटर के थ्रू आर्टरीज ब्लड को लेकर जा रही हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के थ्रू ये जो वॉल है प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको बोला आओर्टिक वॉल्व। ठीक है, आओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने इसको बोला आओर्टिक वॉल्व। अलाउ करता है ब्लड को फ्लो होने से, ताकि कि ब्लड फ्लो हो लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा में, जबकि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। ठीक है, ताकि कि बैक फ्लो ना हो। ठीक, अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है कि सर ये तो हमारी समझ में आ गया पल्मोनरी वॉल, ठीक है, कि भाई राइट वेंट्रिकल और बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, ये भी हमारी समझ में आ गया, नाम से पता चल रहा है आउटिक वॉल के जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में होता है। सर एक चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल के बीच में, कि ट्राइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। इसी तरह से हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि बाइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लंग्स होते हैं ना, लंग्स, उसमें जो आपका राइट लंग होगा उसमें बेसिकली कितनी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कितने आपको एक तरह से सेप्टम आपको दिखाई देते हैं, या कितने आपको उसमें हम कहेंगे अगर कि चैम्बर्स दिखाई देते हैं। जस्ट वेट, मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ एक डायग्राम दिखाकर। ठीक है, एक डायग्राम से इसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को भी। ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में आप ये चीज़ें भूल जाते हो कि भाई बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पर प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ट्रिक ये है कि जो आपके लंग्स हैं उसमें राइट लंग में कितने लोब्स होती हैं, लेफ्ट लंग्स में कितनी लोब होती हैं। आपको पता है कि सर जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होती हैं, तो भाई जो राइट साइड में है ना बेसिकली राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में भी 3 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये है आपका लंग्स। ठीक है, लंग्स में यहाँ पर जो राइट लंग है ना उसके अंदर, राइट लंग के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होती हैं, 3 लोब्स। ठीक है, 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं पर जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लोब्स प्रेजेंट होती हैं? 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो राइट साइड में जो राइट साइड का लंग है, राइट लंग है, उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो राइट साइड में जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है उसमें भी 3 वॉल्स, मीन्स दैट ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल जो प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ही लोब्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बेसिकली 2 ही यहाँ पर बाइकस्पिड जो वॉल है वो प्रेजेंट होते हैं। एक आपको और मैं ट्रिक ये दे रहा हूँ कि जो आपका
एक तरह से लिवर होता है वो किस साइड में होता है, आप मुझसे कहोगे कि सर जो हमारा लिवर है वो राइट साइड में होता है, तो उसके अंदर जो लोब्स होते हैं एक तरह से 3 लोब्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो दैट उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो, बट ये ट्रिक जो है ज़्यादा काम की है, ठीक है। These walls ensures that blood flow in one direction। ये जो वॉल्स हैं, ये चारों वॉल्स, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, बाइकस्पिड, आउटिक वॉल, ये चारों वॉल्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड फ्लो हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, दो डायरेक्शन में ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट अगर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाना चाहिए, इसका जो अपोजिशन है मीन दैट बैक फ्लो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैक फ्लो इसका नहीं होना चाहिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही आए। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आना चाहिए ब्लड, बैक फ्लो इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर जाइए, पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, ठीक है। बैक फ्लो इसका नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड अओर्टा में जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तो बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह से इसका जो कुछ शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है बना हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो ब्लड इजीली आ जाएगा, बट यहाँ से जब प्रेशर लगेगा तो आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जब प्रेशर लगेगा, ठीक है। सो दैट देखो इस तरह से वॉल्स होती हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड एक तरह से नहीं हो पाएगा। ब्लड यहाँ पर ये जो कस्प हैं ये एकदम बंद हो जाएंगे टाइटली, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक। वन डायरेक्शन में फ्लो हो, प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मेंटेनिंग द प्रॉपर ब्लड प्रेशर, और जो ये प्रिवेंट करे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से, ठीक है, ताकि कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो, इसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, और मेंटेन करता है प्रॉपर ब्लड प्रेशर को, ठीक। समझ में आ गई बात? बहुत ज़बरदस्त, ठीक। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, ठीक है। आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, आर्टरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आर्टेरियोल्स के बारे में बात करेंगे, वेन्स के बारे में बात करेंगे, वेन्यूल्स के बारे में बात करेंगे, कैपिलरीज क्या होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से ये मर्ज होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, द हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज, जो हार्ट है ना वो पंप करता है ब्लड को किस में, आर्टरीज में, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को आर्टरीज में, बात समझ में आ गई। द आर्टरीज डिवाइड एंड सब डिवाइड एंड फाइनली एंड इन कैपिलरीज, जो आर्टरीज है ना वो डिवाइड करती रहती हैं और सब डिवाइड करती रहती हैं और फाइनली एंड हो जाती हैं कैपिलरीज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बड़ी आर्टरी थी, ठीक है, ये आर्टरी जो है आगे जाकर और डिवाइड हो गई, ठीक है, ये आगे जाकर और ज़्यादा डिवाइड हो गई एक तरह से, एज यू कैन सी दैट, ठीक है। फिर ये आगे जाकर और डिवाइड हो गई, ठीक है, ये वाली भी डिवाइड हो गई, और फिर ये आगे जाकर और डिवाइड हो गई, ठीक है। तो डिवाइड होती रहती हैं और होती रहती हैं और आगे जाकर ये क्या बना लेती हैं, एक तरह से ये कैपिलरीज बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? कैपिलरीज बना लेती हैं, ठीक है, कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज से आगे फिर वेन्यूल्स जोड़ते रहते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये वेन्यूल्स वगैरह जोड़ रहे हैं, ठीक है, और जोड़ कर फिर ये क्या बना लेती हैं, आगे ये वेन बना लेती हैं, ठीक है, ये आर्टरीज हैं, ठीक है, ये वीन्स बना लेती हैं। यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से ब्लड वापस हार्ट में आ गया, ठीक है, यहाँ से हार्ट से ब्लड कहाँ, आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में गया बेसिकली, या आर्टरीज के थ्रू कहाँ पर जाएगा, लंग्स में भी जाएगा, आर्टरीज के थ्रू पूरे ब्लड में बॉडी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर लेकर जाएगी ब्लड को, लंग्स में लेकर जाएगी, और जो अओर्टा है उसके थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। वीन्स जो है वो वापस लेकर आ जाएगी, पल्मोनरी वीन्स वापस लेकर आएगी ब्लड को लंग्स से, और जो एक तरह से जो वीन्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी की वीन्स हैं वो वापस से लेकर आएंगे ब्लड को कहाँ पर, जो एक तरह से सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसको पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को किस में, आर्टरीज में। जो आर्टरीज हैं वो डिवाइड होती हैं, सब डिवाइड होती हैं और फाइनली एंड हो जाती हैं कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज होती हैं द कैपिलरीज लेटर यूनाइट टू फॉर्म वीन्स, ये कैपिलरीज बाद में जुड़ कर क्या बना लेती हैं, वापस से वीन्स बना लेती हैं, एंड द वीन्स रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट, और जो वीन्स हैं वो वापस से ब्लड को लेकर आ जाती हैं हार्ट में। मेरी बात समझो, मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझो। देखो ये मैंने बताई, ये जो मैंने बनाई ना, ये बनाई मैंने आर्टरी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हालांकि आपको पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को जो देख रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, ठीक है, सो दैट मैं एकदम डिटेल में यहाँ पर ये लेकर चलूँगा। ये आर्टरी है, ठीक, ये आर्टरी डिवाइड हुई, ठीक है,
ये आर्टरी डिवाइड हुई, फिर ये आर्टरी और ज़्यादा डिवाइड हुई, ठीक है, और ज़्यादा डिवाइड हुई, फिर ये आर्टरी और डिवाइड हुई, और डिवाइड होकर ये बेसिकली क्या बना लेती है, यहाँ पर ये कैपिलरीज वगैरह फॉर्म कर लेती है, ठीक है, यहाँ पर ये कैपिलरीज फॉर्म कर लेती है। कैपिलरीज आगे जोड़कर क्या बना लेती हैं, वेन्यूल्स में एक तरह से बनाती हैं, वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स वगैरह बना ली कैपिलरीज ने, ठीक है, और वेन्यूल्स वापस से आगे जाकर क्या बना लेती हैं, वीन्स बना लेती हैं, ठीक है, क्या बना लेती हैं, वीन्स। तो हार्ट ने ब्लड को पंप करा आर्टरीज में, आर्टरीज ने आगे जोड़ जोड़कर बेसिकली डिवाइड हुई, सब डिवाइड हुई, कैपिलरीज बनाई, कैपिलरीज ने आगे फिर मर्ज होकर जोड़ जोड़कर क्या बना ली, वेन्यूल्स बना ली, वेन्यूल्स ने आगे जोड़ जोड़कर वीन्स बना ली, और ये वीन्स जो है वापस ले आई ब्लड को किस में, हार्ट में। समझ में आ गई बात, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड द वीन्स रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट, जो वीन्स हैं वो वापस से लेकर आ जाती हैं ब्लड को हार्ट में। सो द आर्टरीज कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कि जो आर्टरीज होती है ना वो कैरी करती हैं प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, ठीक है, हार्ट से कहाँ पर लेकर जाती हैं ब्लड को, देखो हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, तो कैसा ब्लड जाएगा, वो आउटर के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। वहीं पर ही अगर हम देखेंगे ना पल्मोनरी आर्टरी को, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रही है ना, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखेंगे वीन्स को, तो वीन्स कैरी करती हैं इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लिए, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कौन सा ब्लड लेकर आ रही है हार्ट में, इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है राइट एट्रियम में, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी वीन है ना, जो लंग से वापस ब्लड लेकर आ रही है, वो कैसा ब्लड लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी हमने कॉन्सेप्ट जाना था कि जो चीज़ एक तरह से आर्टरीज का फर्स्ट वर्ड ए है, तो जो चीज़ ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जो ब्लड वेसल ब्लड को वापस लेकर आती है हार्ट में उसको हम बोलते हैं वीन्स, ठीक है। अब ये आर्टरी अगर पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से अवे लेकर जा रही है दूर का, मीन दैट लंग्स में जा रही है, और लंग्स में लेकर जा रही है ब्लड को, लेकर जा रही है भी, तो कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। अब ये लंग्स के पास पहुंच गया, लंग्स से जो ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू किस में आ जाएगा, एक तरह से किस में आ जाएगा, बोलो किस में आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, ठीक है, वापस से, तो वी से वापस, तो इसमें जो ब्लड होगा पल्मोनरी वीन्स में वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाकी और जो हमारी बॉडी की वीन्स हैं, मीन्स दैट ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे ना अवे का, ठीक है, ए से आर्टरीज और ए से अवे, अवे का मतलब होता है दूर, मीन्स दैट वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट को ब्लड से मीन्स दैट ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जो ब्लड को, वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है उसको हम बोलते हैं वीन्स, वी से वापस, ठीक, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सो द आर्टरीज कैरी करती हैं प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, ठीक है, और वीन्स जो है वो कैरी करती हैं इम्प्योर या डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को। एंड द कैपिलरीज आर माइन्यूट चैनल्स, जो कैपिलरीज हैं ना वो माइन्यूट चैनल्स हैं दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम द स्मॉलर आर्टरीज, जो कि रिसीव करती हैं ब्लड को स्मॉलर आर्टरीज से और आर्टेरियोल से, और डिलीवर कर देती हैं स्मॉलर वीन्स में और वेन्यूल्स में, ठीक। अब यहाँ पर हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, वीन्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टेरियोल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और कैपिलरीज वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। उसके बाद में ब्लड वेसल्स हार्ट के लिए, ये सारा कुछ हम पढ़कर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स में इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। लेक्चर जो है वो लेंथी है, क्यों लेंथी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, ठीक है। सो दैट मैं बिल्कुल यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। डजंट मैटर कि लेक्चर लेंथी होता है या लेक्चर शॉर्ट होता है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। एग्ज़ाम के टाइम एक न्यू सीरीज़ हो सकता है लॉन्च करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें अगर आपके कमेंट्स वगैरह ज़्यादा होंगे और आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, सो दैट उसको लॉन्च कर देंगे और उसमें शॉर्ट में समझा देंगे। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, बात समझ में आ गई। इन ब्लड वेसल्स द ब्लड इज फ्लो, ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है, बात समझ में आ गई, ठीक है, एक तरह से पाइपलाइन है। आर्टरीज, द वेसल्स विच सप्लाई द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। वो
वो ब्लड वेसल जो कि सप्लाई करती है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। यानी कि वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट से लेकर जाती है ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो आपकी किडनीज हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे वो आपका स्टमक हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, या कोई सा भी, चाहे मस्कुलर सिस्टम हो, कुछ भी। ठीक है, वेरियस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बॉडी की, उनका हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, बात समझ में आ गई। एट से आर्टरीज, ए से अवे यानी कि हार्ट से दूर लेकर जा रही हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को लेकर जा रही हैं। सेकेंड इज दैट वीन्स, द वेसल्स विच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एम्प्टी देयर कंटेंट्स इनटू द हार्ट आर कॉल्ड वीन्स। वो वेसल जो कि कलेक्ट करती है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से और वापस से लेकर आ जाती है किस में, ब्लड को हार्ट में। ठीक है, अगर जो अपना कंटेंट है एम्प्टी कर देती है हार्ट में, उसको हम बोलते हैं एक तरह से वीन्स। यानी कि जो ब्लड को वापस लेकर आ रही है किस में, ब्लड को वापस लेकर आ रही है किस में, हार्ट में। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, वीन्स। वीन्स, वी से वापस और वी से वीन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्टेरियोल्स के बारे में। आर्टेरियोल्स क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की। द स्मॉलर आर्टरीज of the smaller branches of the arteries which distribute the blood to the different parts of the body are known as arterioles। जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। मीन दैट ये ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की। ठीक है, जिस तरह से अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई ये आर्टरीज हैं, ये डिवाइड हो रही हैं, सब डिवाइड हो रही हैं, सो दैट इसको हम कह सकते हैं आर्टेरियोल्स। ठीक है, इसको हम आर्टेरियोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टेरियोल्स बोल सकते हैं और इसको हम वेन्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज आर्टरीज ये डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स में आई, आर्टेरियोल्स ने जोड़ जोड़कर कैपिलरीज बनाई, कैपिलरीज ने डिवाइड होकर आगे और जोड़ जोड़कर वेन्यूल्स बनाया, वेन्यूल्स ने जोड़ जोड़कर क्या बना ली, वीन बना ली, वीन वापस से ब्लड लेकर आ गए हार्ट में। ठीक है, वी से वापस और वी से वीन, काफ़ी बार मैंने रिपीट कर दिया, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आर्टियोल्स समझ में आ गया। वेन्यूल्स, व्हेन सेवरल कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वीन्स दीज आर कॉल्ड वेन्यूल्स। जब बहुत सारी सेवरल कैपिलरीज यूनाइट होकर जोड़ जोड़कर स्मॉल वीन्स बनाती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज जोड़ जोड़कर वीन्स बनाती हैं, इसको हमने क्या बोला, वेन्यूल्स बना रही हैं, इसको हमने क्या बोला है, बेसिकली वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, बहुत सारी मतलब कैपिलरीज आपस में मिलकर छोटी छोटी स्मॉल वीन्स बनाती हैं, उसको हमने बोला वेन्यूल्स। और ये छोटे छोटे वेन्यूल्स जब आपस में मिलकर वीन बना लेते हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर दी वेरी स्मॉल थिन वेसल्स होती हैं विच मेक अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। कैपिलरीज क्या है, कनेक्टिव लिंक है आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में। देखो यहाँ पर ये आर्टेरियोल आपको दिख रहा है, ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होकर आर्टरी बनाई। ठीक है, यहाँ पर ये फिर जो है जो आर्टेरियोल्स हैं ये आगे बेसिकली एक तरह से डिवाइड होकर कैपिलरीज वगैरह बना लेते हैं या मर्ज होकर वेन्यूल्स बना लेते हैं। तो आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है कैपिलरीज। ठीक है, समझ में आ गई बात, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन ब्लड वेसल इज अराउंड 1,00,000 किलोमीटर दैट could wrap around the earth 2.5 time approx। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेजेबल पॉइंट है कि मीन्स दैट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो यार, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एकदम वो होता है। ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये है आपकी अर्थ। ठीक है, ये है आपकी अर्थ। ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है सर, ये अर्थ का सिस्टम कहाँ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस अर्थ के इस पॉइंट से हम चले और वापस से हम घूमकर इस पॉइंट पर आ गए। ठीक है, वापस से हम घूमकर इसी पॉइंट पर आ गए। सो दैट ये जो एक चक्कर है अर्थ का, ठीक है, ये जो एक चक्कर है अर्थ का, जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 40,000 किलोमीटर का है। ठीक है, 40,000 किलोमीटर का है। कितना है भाई, 40,000 किलोमीटर का है। ठीक है, मीन दैट फॉर एग्जांपल आप मेरे हाथ को एक तरह से बॉल समझो, अर्थ समझो। ठीक है, हम इस पॉइंट से चले, वापस से घूमकर हम इसी पॉइंट पर आ गए। मीन्स दैट जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर का है। ठीक है, और एक ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं
उन सब की अगर हम टोटल लेंथ निकालेंगे तो कितनी है, 1 लाख किलोमीटर तक वो फैल जाएंगी। ठीक है, जितनी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वीन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीयूल्स, कैपिलरीज, इन सबको अगर जोड़ा जाए, ठीक है, इन सबको अगर जोड़ा जाए, सो दैट 1 लाख किलोमीटर तक ये फैल जाएंगी। दैट कुड रैप अप्रॉक्स 2.5 टाइम, ठीक है, जो कि अर्थ के 2.5 चक्कर होंगे। ठीक है, अर्थ के क्या होंगे, 2.5 चक्कर होंगे। कि आपने एक बार आपकी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन सबको अगर निकाला, सो दैट अर्थ पर एक बार आपने लपेट दिया 1 चक्कर, ठीक है, फिर आप दोबारा उसको लपेट दोगे, ठीक है, दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर आधा लपेट जाएगा। मीन दैट इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर 2.5 चक्कर उसके बैठ जाएंगे। ठीक है, 2.5 चक्कर उसके बैठ जाएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। मीन दैट इतनी ब्लड वेसल्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, इतनी ब्लड वेसल्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कि उनको अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख किलोमीटर तक फैल जाएंगी। और इसका मतलब है कि वो अर्थ पर 2.5 चक्कर, 2.5 मतलब 2.5 चक्कर लपेटी जा सकती हैं। ठीक है, समझ में हो गए होंगे आप। एक चक्कर हमने लपेटा, 40,000 किलोमीटर का इसका सरकमफ्रेंस है, एक चक्कर लपेट लिया, फिर दोबारा हमने लपेट दिया, ठीक है, 2 चक्कर हो गए, और तीसरी बार हमने लपेटा, सो दैट 20,000 किलोमीटर तक ये और फैल गया। मीन्स दैट अर्थ के 2.5 चक्कर ये हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स द कुदरत ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, समझ में आ गई बात कि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इसके अंदर पूरी बॉडी में 5 से लेकर 5.5 लीटर जो ब्लड है वो अल्लाह पाक पूरी बॉडी में फ़्लो करा रहा है। ठीक है, दैट्स द कुदरत एंड दैट्स द पावर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, एंड द क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स जो कि अटैच हैं हार्ट से। ठीक है, द ब्लड वेसल्स अटैच टू द हार्ट। जो ब्लड वेसल्स हार्ट से अटैच हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा भी कौन कौन से ब्लड वेसल्स अटैच हैं। सर आपने हमें बताया था कि जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है और लेकर जो जाते हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाती हैं। तो क्या सर हम पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड वेसल जो कि अटैच है हार्ट से, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। पल्मोनरी वीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वापस से ब्लड को लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसके बारे में सर हम पढ़ेंगे? अओर्टा के बारे में भी हम जानेंगे कि अओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, सो दैट इनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जान रहे होंगे। द राइट एट्रियम रिसीव द सुपीरियर वेना कावा। हाँ, राइट एट्रियम में भी तो लेकर आती है ना ब्लड, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो इनके बारे में सारी चीज़ों को एकदम नोट्स जो है ना बहुत सुपीरियर लेवल के नोट्स हैं, सारी चीज़ें एकदम ज़बरदस्त तरह से आपकी समझ में आएंगी। द राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। जो राइट एट्रियम है ना वो रिसीव करती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा को। कि सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी पार्ट्स है उनसे ब्लड को लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा मीन दैट वापस लेकर आ रही है ब्लड को, बॉडी से लेकर आ रही है, तो बेसिकली इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को लेकर आ रही होती है। दे कैरी द वेनस ब्लड टू द हार्ट, और ये कैरी करती है वेनस ब्लड मीन दैट इम्प्योर ब्लड मीन दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को। ठीक है, समझ में आ गई बात। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से द पल्मोनरी आर्टरी अराइज, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो निकलती है। इट कैरी वेनस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये कैरी करती है वेनस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वापस लेकर कौन आएगा? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। लेकर कौन आएगा? वापस ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट में। लेफ्ट एट्रियम किसका पार्ट है? चैम्बर है ना हार्ट का। ठीक है, तो वापस लेकर आ रही है ब्लड को, वापस लेकर आ रही है तो कौन लेकर आएगी? वी से वापस, वी से वीन, वीन लेकर आएगी। लंग से लेकर आ रही है तो कौन सी वीन होगी? पल्मोनरी वीन होगी। बात समझ में आ गई। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव 4 पल्मोनरी वीन्स, जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वीन्स को। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली जब लंग से ब्लड आ रहा है हार्ट में तो कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जब हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स में तो कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और जब लंग से ब्लड वापस आ रहा है हार्ट में तो कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, तो कौन लेकर आती हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो लेकर आती हैं। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से द अओर्टा अराइजेज, और अओर्टा निकलता है। इट डिलीवर्स प्योर ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली ये डिलीवर कर देता है प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को
फैला देता है। बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको डायग्राम्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से और कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े करके यहाँ पर क्लियर कराने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आपके वॉल्स रह गए हैं, ठीक है। कस्पिड्स वॉल मैंने भी आपको काफ़ी अच्छे से नहीं, वैसे तो बता दिया, मतलब डायग्राम में नहीं दिखाए, ठीक है। सो दैट देखो यहाँ पर ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है ना, ये कस्पिड वॉल है। मीन दैट कौन से वॉल होंगे, ट्राई कस्पिड वॉल होंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लोब्स का, कि राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में भी ट्राइकस्पिड वॉल होगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल होगा, मिट्रल वॉल होगा, हम कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल होगा, ठीक है। कैसा वॉल होगा भाई, बाइकस्पिड वॉल होगा। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वॉल होगा, पल्मोनरी वॉल होगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और आउर्टा के बीच में कौन सा वॉल होगा, आउर्टिक वॉल होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा भाई, और क्या पढ़ा हमने, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। हाँ, ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में अभी थोड़ा सारा नोटबुक में मैं आपको दिखा दूंगा, जो अपने मेरे दूसरे नोट्स हैं, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेती हैं, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अब देखो यार, ब्लड जो है पूरी बॉडी में जो है पंप, हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। किस लिए ब्लड को पंप कर रहा है, ताकि कि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, ठीक है। पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, ऑर्गन की एक एक टिश्यू को, टिश्यू के एक एक सेल को, ठीक है, और सेल के एक एक ऑर्गेनेल तक ऑक्सीजन पहुँच जाए, ठीक है। और बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से रिमूव हो जाए, ठीक है। यही तो बात है ना। तो हार्ट भी तो खुद ब खुद वर्क कर रहा है ना, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की, ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं ना, जो कि इट्स सेल्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, द हार्ट रिसीव द ब्लड सप्लाई थ्रू द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। जो हार्ट है वो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई किसके थ्रू, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी से समझ जाना कि यह हार्ट की आर्टरीज हैं, ठीक है। जो हार्ट है वो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई किसके थ्रू, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। एंड दे आर द फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ आउर्टा, और ये सबसे पहली ब्रांच होती है आउर्टा की, ठीक है। आउर्टा जो कि ब्लड को लेकर जा रही थी ना पूरी बॉडी में, ठीक है, अवे कर रही थी, ठीक है, हार्ट से दूर लेकर जा रही थी पूरी बॉडी में। ये इसकी सबसे एकदम फर्स्ट ब्रांच होती है आउर्टा की, ठीक है, जो कि सबसे पहले जो ब्लड देती है वो किसको देती है, हार्ट को देती है इटसेल्फ, ठीक है। कि सबसे पहले तो हार्ट को ज़रूरत है ना, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि एकदम मतलब आपके बर्थ से पहले से भी, ठीक है, आपके जन्म से पहले से भी ये काम कर रहे हैं और आपकी डेथ तक काम करता रहता है। जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन डेथ, ठीक। वेनस ब्लड ऑफ द हार्ट, और जो हार्ट का इम्प्योर ब्लड है, वेनस ब्लड है, वो कलेक्ट करती है कोरोनरी साइनस, इट ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। और ये जो कोरोनरी साइनस है बेसिकली ये डायरेक्टली ओपन हो जाती है राइट एट्रियम में, ठीक। समझ में आ गई बात। आपको पता है कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा भी ब्लड को लेकर आती हैं, और यहाँ से कोरोनरी साइनस भी एक तरह से उसमें ओपन हो जाती है। तो इम्प्योर ब्लड किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा, ठीक है। और बेसिकली हार्ट की भी सप्लाई, हमने ब्लड सप्लाई देख ली। अब यहाँ पर जो भाई नर्व सप्लाई है हार्ट की वो भी देख लेते हैं। हार्ट जो है सप्लाइड होता है सिंपैथेटिक और वैगस नर्व से, ठीक है। ब्रांचेस फ्रॉम दीज नर्व्स पासिस टू द सीनो ऑरिकुलर नोड, जो ब्रांचेस हैं इन नर्व्स की वो पास होती हैं सीनो ऑरिकुलर नोड से, मीन दैट ऐसे नोड से। ये आगे हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसे नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ एज, पुरकिंजा फाइबर्स, कंडक्टिंग सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना हार्ट का, तो उसमें हम इसको काफ़ी अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली आर्टरीज एंड वेन्स आर मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर्स, जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो फॉलोइंग 3 लेयर से मिलकर बनती हैं, टुनिका एडवेंटिशिया, टुनिका मीडिया और टुनिका इंटीमा। जो टुनिका एडवेंटिशिया है वो आउटर फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। टुनिका मीडिया जो है वो मिडल स्मूथ मसल लेयर होती है, और जो टुनिका इंटीमा है वो इनर सिरस लेयर होती है, किसकी, आर्टरीज की और वीन्स की, ठीक है, आर्टरीज की और वीन्स की। समझ में आ गई होगी आपकी काफ़ी अच्छे से बात, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश कर देता हूँ, किसके बारे में, आर्टरीज के बारे में, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। जस्ट वेट, एज यू कैन सी दैट यहाँ पर
ठीक है, ये ब्लड वेसल अगर आप देख रहे हैं तो हार्ट से जो ब्लड को लेकर जा रही है ए से आर्टरी, ए से अवे दूर लेकर जा रही है टिश्यूज़ तक, जहाँ पर भी लेकर जा रही है उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। ये आगे जोड़ जोड़कर आर्टेरियोल्स बना लेते हैं। आर्टेरियोल्स आगे जोड़कर क्या बना लेते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ठीक है, बेसिकली ये टिश्यू में यहाँ पर हमने लिम्फ का प्रीवियस चैप्टर में हमने लिम्फ पढ़ा था ना, सो दैट वो लिम्फ यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, डिफ्यूज़ होकर उसके डिफ्यूज़न से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है टिश्यू में इंटरस्टिशियल स्पेस में, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो इस तरह से जो वहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज हैं उनके थ्रू किस में चला जाता है, लिम्फेटिक जो एक तरह से मतलब वेसल्स हैं उसमें चला जाता है। ठीक है, ये आगे जोड़ जोड़ कर वेन्यूल्स बना लेती हैं। वेन्यूल्स वापस से ब्लड, वी से वीन, वी से वापस से ब्लड लेकर आता है हार्ट में। जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं हार्ट से, ओपन होती हैं कैपिलरी में, और जितनी भी वीन्स हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं कैपिलरी से और ओपन होती हैं हार्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक, बहुत ज़बरदस्त। ओके, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी भाई जान लो। आर्टरी हमने पढ़ी, वीन हमने पढ़ी, कैपिलरी हमने पढ़ी। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर इसकी एक तरह से जो लेयर्स अभी पढ़ी, टुनिका एक्सटर्ना जो कि फाइब्रस टिश्यू होता है, देखो यहाँ पर ये वेसल है, ठीक है, सॉरी वीन है, यहाँ पर ये आर्टरी है। ठीक है, सो दैट यहाँ पर ये इसकी आउटर लेयर टुनिका मीडिया बिल्कुल मिडिल लेयर होती है, और जो टुनिका इंटीमा है ना, टुनिका इंटीमा वो अंदर की लेयर होती है। ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की होती है, एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो वीन्स है ना, वीन्स जो कि ब्लड को वापस लेकर आ रही है हार्ट में, उसमें वॉल प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज जो हैं जो कि ब्लड को लेकर जा रही हैं पूरी बॉडी में, उसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, वॉल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है आर्टरीज में, और वीन्स में क्योंकि वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं उसमें सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियम की, उसमें टुनिका एक्सटर्ना, टुनिका मीडिया उसमें नहीं होती। ठीक, समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि पूरी बॉडी में जो पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है किस तरह से जा रहा है वो हम पढ़ेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि लंग्स में जो ब्लड जा रहा है और आ रहा है वो किस तरह से जा रहा है, किस तरह से आ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। कोरोनरी सर्कुलेशन में कि हार्ट को खुद को ब्लड किस तरह से मिल रहा है, किस तरह से ब्लड एक तरह से मतलब जा रहा है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, और जो है सेकंड लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में। इसी तरह से हम उसमें पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, आर्टीरियल सिस्टोल, आर्टीरियल डायस्टोल वगैरह के बारे में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में। ठीक है, और हम पढ़ेंगे उसमें कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, एस नोट, ए बी नोट, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स, इतने ज़बरदस्त तरह से पढ़ने वाले हैं ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम ब्रेन की लाइब्रेरी में छप जाएंगे एकदम बहुत ज़बरदस्त तरह से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आप लोग भूल जाते हो, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और अगर मैं डिमोटिवेट हो गया सो दैट इसको भाई, क्योंकि मेरा टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, लाइक्स आपके ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, कमेंट्स नहीं मिलेंगे, सो दैट मैं इस सीरीज़ को यहीं पर ही स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, इसी वजह से सिर्फ अभी मैं 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं टीच कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है सो दैट मैं और ज़्यादा आगे सीरीज़ इसको अपडेट करते रहूँगा, और आपका मोटिवेशन मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है तो ठीक है। और आगे और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बेसिकली हम और जो टॉपिक्स हैं ये सारा कुछ हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसी सुपीरियर लेवल की एनर्जी के साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एकदम डिटेल में एकदम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। यहाँ पर ये पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेल्स हैं, सॉरी मतलब नोट्स हैं। ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत ही सुपीरियर लेवल के नोट्स हैं, जो कि आपको इसका PDF कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो PDF है आपको वो ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नोट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दैट लेक्चर को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, लेक्चर कैसा लगा ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, क्लास ग्रुप्स में इस लेक्चर को आपको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, सो दैट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।